शेयर। तो गाइस सबसे पहले आज जो सबके सामने है, तो आयुष कुछ एक शेयर करना चाहता है। उसने एक नेविगेशन बार बनाया है, तो एक नेविगेशन बार देखेंगे आयुष अपनी क्लासरूम में शेयर करेगा और हम उस नेविगेशन बार को देखते हैं कि आयुष ने क्या क्या डिजाइन किया है नेविगेशन बार में। Akash, just 1 or 2 days only for this, and you will be free from this training period, right? And guys, I'm let me make you clear about this thing कि आप लोग बहुत ही मिस करने वाले हो इस वेब डिजाइनिंग की क्लास को। Guys, Ayush has shared something with us in the classroom, so let's see. आयुष शेयर कर दिया आपने? तो क्लासरूम में आयुष ने कुछ शेयर करने की बात की थी। लेट्स सी आयुष ने क्या शेयर किया हमारे साथ। यस गाइस, बिल्कुल आयुष, बिल्कुल कर दीजिए, हम वेटिंग। तो जैसे आप लोग देख पा रहे हैं आयुष ने कहा कि सर आई वांट टू शेयर समथिंग। तो लेट्स सी गाइस व्हाट आयुष वांट टू शेयर, तो देखते हैं। तो गाइस आयुष ने ये कोड शेयर किया हमारे साथ, काफी कुछ इसमें लिखा हुआ है। तो देखते हैं आयुष ने क्या क्या डिजाइन किया है और किस वे में उसने ट्राई किया है नए नए कंसेप्ट को। तो कहीं ना कहीं एक नेविगेशन बार हम सबको दिख रहा है, तो ठीक है। तो हॉलीडे प्लान आयुष ने एक स्पेशली डिजाइन किया है जो कि काफी अच्छा दिख रहा है सभी को। तो यहाँ पे उसने स्लाइड शो बना रखा है काफी अच्छा। वी कैन सी गाइस, इसने पिक्चर्स जो ले रखी हैं वो कहीं ना कहीं क्लिक कर रखी है किसी के मोबाइल फोन से, और यहाँ कहीं उसने इंटरनेट से डाउनलोड की है। एंड गाइस वी ऑल नो कि होवर पे अपना वो माउस वर्क नहीं कर रहे थे, वो वर्क नहीं कर रहा था। भाई बहुत अच्छी अच्छी इमेजेस लगाई इस लड़के ने। यहाँ का टावर, ये कौन सी जगह बेटा, मुझे भी नहीं पता है। तो सिटी ऑफ उज्जैन। तो गाइस ऐसी कुछ इमेजेस है। ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाई, एक्शन अनदर एक्शन है, उज्जैन है। उज्जैन पे गाइस मैं क्लिक करता हूँ, उसने उज्जैन टूरिज्म के बारे में दिखाया था, होम ऑफ महाकालेश्वर। यू कैन सी गाइस बहुत ही अच्छा है। उसने पोस्ट के क्लोजिंग का ऑप्शन दिया है। द प्लेसेस टू विजिट, कहाँ कहाँ आप विजिट कर सकते हैं। महाकालेश्वर जा सकते हैं आप लोग, काल भैरव जा सकते हैं, रामगढ़ जा सकते हैं, कुंभ मेला है यहाँ पे, हरसिद्धि टेम्पल है, कालिदा पैलेस है आपके पास, जंतर मंतर है आपके पास, देन तो 24 खंबा टेम्पल है, संदीपनी आश्रम, इस्कॉन टेम्पल, कालिदास अकेडमी। गाइस यू कैन सी होटल्स की अगर मैं बात करता हूँ तो आपके पास होटल शिप्रा है, रामेश्वर है, शांति गेस्ट हाउस है, होटल एमजे, कंट्री लिविंग, होटल अल्बिका, पार्क पैलेस। अगर उसने पूरी ये भी इन्फॉर्मेशन देखी कि 2.4 किलोमीटर फ्रॉम सिटी सेंटर, 1.2 किलोमीटर। गाइस बहुत ही अच्छा डिजाइन किया। अगर मैं व्यू डिटेल पे क्लिक करता हूँ गाइस, और कोई बटन वर्क नहीं कर रहा फिलहाल, तो कोई दिक्कत नहीं, तो गाइस मैं को क्लोज कर देता हूँ। हाउ टू रीच, तो गाइस ये आपके लिखा है हाउ टू रीच उज्जैन। उज्जैन इज वेल कनेक्टेड टू मोस्ट इंडियन सिटीज वाया गुड नेटवर्क ऑफ रोड। तो गाइस दिल्ली टू उज्जैन आना आपको इतना किलोमीटर लगेगा 13 आवर्स में, काफी अच्छा है, बहुत ही शानदार। By flight, guys, Aerodrome is the Indore airport, which is 55 kilometer away from the city. Nearest airport आपके बारे में बताया। How to reach Ujjain by road, how to reach by train। भाई बहुत ही अच्छा आप लोग देख पा रहे हैं। बेस्ट टाइम टू विजिट उज्जैन, बेस्ट टाइम क्या है आपके पास, उसने पूरे बताया रखे कि ये बेस्ट टाइम आपके पास है उज्जैन में आने का, बहुत शानदार। फोटोज है गाइस, उसने फोटोज कुछ लगा रखी हैं, काफी अच्छा है डिजाइन, ये फोटोज हैं। देन अगर मैं बात करूँ रजिस्टर्स है, तो गाइस फूड भी है हमारे पास, तो फूड ऑफ उज्जैन, टॉप 7 रेस्टोरेंट इन उज्जैन लिखा है, न्यू सुदामा उनकी रेटिंग दे रखी है, शिवम रेस्टोरेंट की रेटिंग दे रखी है,
जो रोखा रेस्टोरेंट की रेटिंग है, आरती रेस्टोरेंट है, शुद्ध श्री प्योर वेज रेस्टोरेंट है, उसकी रेटिंग है, टाइमिंग के साथ लिखा हुआ है गाइस। रेस्टोरेंट गाइस उसका पास है, रेस्टोरेंट उसने बताया कि रेस्टोरेंट में कैसे हम रजिस्टर कर सकते हैं। गाइस अगर मैं नीचे करता हूँ तो कुछ इमेज के बाद कुछ कंटेंट नहीं है नीचे, फिलहाल कोई बात नहीं, बट हाँ लड़के ने बहुत ही अच्छा डिजाइन किया, आप सभी को अच्छा लगा होगा शायद से। गाइस आयुष त्रिपाठी अगर कर सकते तो आप लोग भी कर सकते हो, मुझे पता है, बस आप लोग मेहनत थोड़ी कम कर रहे हैं और वो थोड़ी ज्यादा कर रहा है, बस इतना था डिफरेंस है गाइस। तो बहुत अच्छी आयुष, आपने काफी अच्छी इमेजेस लगाई हैं एंड बहुत ही अच्छा व्यू है इसका। चलिए, तो गाइज आई होप सो सभी को अप्रिशिएट करना चाहिए आयुष को। गाइज आप लोग काम कर सकते हैं, यू कैन कमेंट ऑन आयुष पोस्ट कि हाँ आयुष आपने बहुत अच्छा डिजाइन किया यहाँ कुछ भी, तो यू कैन आल्सो गाइज, आप हमेशा जब लोग अप्रिशिएट करेंगे गाइज आपको भी अच्छा लगेगा। तो इसको क्या किया, वेल डन किया गाइज, मैंने इसको अपनी तरफ से तो कमेंट दे दिया, मुझे अच्छा लगा तो मैंने इसको वेल डन दे दिया। आपको कैसा लगा गाइस, आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं, जैसे आप लोग सुनते हो फेसबुक व्हाट्सएप पे प्लीज गाइस कमेंट करिए, या व्हाट्सएप पे होता है रिप्लाई करिए, तो ऐसा कुछ आप कर सकते हैं इसके साथ। तो गाइस आज का जो मेरा प्लान है आपको मैं ऑलरेडी क्लियर कर चुका हूँ कि आज हम एक वेबसाइट डिजाइनिंग के ऊपर वर्क करना शुरू करेंगे, और एक अच्छा सा हम एक टेम्पलेट डिजाइन करने वाले हैं जिसे लोग फर्दर यूज कर सकते हैं, और आप लोग भी उसे यूज कर पाओगे इन फ्यूचर while when you going for the another project in Java or some PHP और मेन स्टैक और किसी भी लैंग्वेज में अगर आप काम करना चाहते हो। चलिए गाइस शुरू करते हैं अपना आज का प्रोजेक्ट, तो मैं फटाफट चीज़ों को शुरू करने की कोशिश करता हूँ। गाइस आयुष देख रहे हो कितना भूखा है आयुष अपनी काम के लिए कि कुछ चाहिए इसको, तो देख रहे हो गाइस, आप लोग भी ऐसा कुछ कर सकते हो। गाइस इसका मैं नाम रख रहा हूँ टेम्पलेट डेमो 2.html, बिकॉज आपके लिए मैं टेम्पलेट डेमो 2 बना रहा हूँ। इसका क्या जिल का मैं इतना नहीं देखता हूँ चीज़ों को, कोई दिक्कत नहीं। गाइस जब भी मैं किसी भी वेबसाइट को डिजाइन करना शुरू करूंगा सबसे पहले HTML लगा के मैं अपने टाइटल को अगर मैं देता हूँ तो इसको अपना वेबसाइट बोल सकता हूँ, होम 2 नाम से सेव कर रहा हूँ। वही आपको पता मेटा लिखना है, करेक्टर सेट हो गया, मेटा में हमें और कुछ भी लिखना है। कंटेंट आपके पास क्या है बताएगा कोई मुझे गाइस? चलिए शुरू करते हैं। अगर सबसे पहले मुझे क्या लगाना है अपने लिए, अपने बूटस्ट्रैप की बात है तो बूटस्ट्रैप फॉर CDN डाउनलोड कर लगाता हूँ, बिकॉज मुझे वो चीज़ सबसे पहले चाहिए होती है। तो मैंने बूटस्ट्रैप 4 लगाया और सिंपली इसका CDN डाउनलोड कर लिया। Ctrl V। चलिए बूटस्ट्रैप का गाइस काम कंप्लीट हो चुका है और हमें अब फटाफट नेविगेशन बार लगाना है। तो गाइस नेविगेशन बार के लिए हम सिंपल सर्च करेंगे नैप बार बूटस्ट्रैप 4। गाइस हमारे पास चीजों को बस यूज करने का काम होना चाहिए, राइट, और हम यूज ही करते आ रहे हैं। सबसे पहले नेविगेशन बार उठाया और उसको मैंने कर लिया अपना कॉपी, जो मुझे पसंद आता है। हेडर हमारे पास है और हेडर का हमने एक सिंपल सा अपना काम ही कंप्लीट कर दिया। बस नेविगेशन बार कंप्लीट हो चुका है, तो लेट्स सी देखते कैसा डिजाइन लगता है आपको।
ठीक है, इस नेविगेशन बार तैयार है हमारा। अगर आपको ड्रॉप डाउन या इमेजेस की बात करनी है तो गाइस कैरोसेल लगा सकते हो आप लोग। बट गाइस मैं आज कैरोसेल नहीं लगा के कुछ और यूज करने वाला हूँ, तो आप देखेंगे कि मैं क्या यूज करने वाला हूँ। ठीक है, तो लेट्स सी। मैंने एक सेक्शन बनाया और यहाँ पे सेक्शन के अंदर मैंने एक डिव लगाई, और डिव के अंदर गाइस मैं सिंपल सा यूज कर रहा हूँ अपने H1 टैग को, और यहाँ पे मैं कुछ स्पैन लगा रहा हूँ। उस टेम्पलेट के मैं चीजों को कट करने वाला हूँ। जस्ट अ मिनट गाइस। ये कुछ ऐसा दिख रहा है आपको फिलहाल तो, ठीक है। ये आपको टेम्पलेट दिख रहा है, आप सभी को तो बहुत शानदार, बहुत सिंपल तरीके से आप लोगों को दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। एंड गलत लिख तो कुछ दिक्कत आए, ठीक है। गाइस मैं साथ में स्टाइल भी लगाने वाला, तो मैं स्टाइल के बारे में ऊपर लिखूं या नीचे लिखूं समझ नहीं आ रहा, तो नीचे सही है। ठीक है, मैंने कुछ ऐसा किया। ठीक है, कुछ ऐसा लग रहा है मुझे, अच्छा, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे। आपको पता नहीं कैसा लग रहा हो, तो मैं इसको सही करने की कोशिश करूंगा, डोंट वरी। हाँ जस्ट मैं एक और काम करना चाहता हूँ। मैं आज एक डांस में वीडियो डाउनलोड की थी, तो एक वीडियो है गाइस सिंपल सी। मैंने इस सेक्शन में एक वीडियो टैग भी लगाया, और वीडियो दिखाने के लिए मैं सिंपल सा लगाया सोर्स। वीडियो 100% लगा दी है, वेट 100% लगाई मैंने, और प्ले करने के लिए गाइस मैं यहाँ पे सिंपल सा यूज करूंगा ऑटो प्ले। दिक्कत कर रहा कुछ। गाइस वीडियो में क्या दिक्कत आ गई मुझे देखना पड़ेगा, बिकॉज वीडियो तो प्ले हो रही चाहिए थी।
बहुत अच्छी वीडियो गाइस, काफी अच्छी लग रही है। बस इस H1 को वहां पे लाना ऊपर। तो H1 पे गाइस मैंने एक पोजीशन दी। कोई गड़बड़ हो रहा है कुछ तो। हम्म। अगर आपका टाइमलेट ऊपर आ गया बिल्कुल, तो उसको मैं सही कर लेता हूँ। ठीक है, सेंटर में आपका टाइमलेट आ गया। अगर ये वर्क कर दिया तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, थोड़ा टेम्पलेट सेंटर नहीं आ रहा तो उसको मैं लेफ्ट मार्जिन देता हूँ। तो लेफ्ट लिख लेते हैं, लेफ्ट LEFT। लेफ्ट अगर मैं इसको देता हूँ 20 px। ठीक है, इस तो थोड़ा सा और करना पड़ेगा। 20 को थोड़ा 40 कर देता हूँ, अब आपको थोड़ा अच्छा दिख जाएगा। It will be better if I make it 50। एंड गाइस, अगर मैं यहाँ पे कलर की बात करता हूँ तो मैं कलर इसको थोड़ा वाइट देता हूँ, बिकॉज वो थोड़ा दिखना भी चाहिए आपको। ठीक है, तो ये आप देख पा रहे हैं गाइस, टेम्पलेट में डिजाइन आपके सामने किया तो कुछ ऐसा है। अब आप देखेंगे इसमें, इस पे एनिमेशन लगाने वाला, तो मैंने एनिमेशन लगाया, ANI एनिमेशन। मैंने कहा एनिमेट करो 1 सेकंड के लिए लीनियर, और इसको मैं अगर लिखता हूँ फॉरवर्ड्स। और देखिए मैं क्या करता हूँ, की फ्रेम्स लिखा और मैं लिखा एनिमेट के लिए मुझे काम करना है। ओके, तो लिखा 0% पे जब काम होगा तो आपकी जो एक्चुअली काम है, दैट इज ओपेसिटी आपकी 0% रहनी चाहिए। ठीक है, आपके पास एक फंक्शन होता है जिसे हम यूज कर सकते हैं, तो यहाँ पे मैं यूज करने वाला हूँ। टेन px एंड ट्रांसफॉर्म करते हैं इसको, रोटेट y 92। सेम कॉपी पेस्ट कर देंगे इसको, और इसको 100% पे हम क्या करेंगे, ओपेसिटी इसकी 1, ब्लर 0, रोटेट 0 डिग्री। देखते कैसे दिखता है गाइस। देख पा रहे आप लोग गाइस? ये जो मैंने एनिमेट का काम किया, मैं इस पे नहीं करूंगा फिलहाल, तो मैं इसको कैसे करता हूँ देखिए आप लोग।
गाइस एनिमेट तो उसको सिंपल ही दिखा रहे एक एक चीज को, तो मैं इसको सिंपली आपने देखा कि हाँ वो चीज अच्छे से आ रही है। अब ऐसा ऐसा कर सकते हैं, बिल्कुल अपने तरीके से यूज करें, बट जो मैं करने वाला हूँ वो मैं अपने अलग तरीके से करूंगा। जैसा भी ये सीख मुझे अच्छा लगा, ठीक है। तो मैं इसको अपने तरीके से यूज करूंगा। मैंने स्पैन की बात की, तो मैंने स्पैन पे सिंपल जो काम किया, ठीक है, वो देखते हैं। तो मैं एक कंटेंट को फटाफट आपके सामने ले आता हूँ, तो बिकॉज चीजें बहुत टाइम लगेगा एक ही मेरे लिए, तो मैं उसको यहीं से दिखा देता हूँ आपको। गाइस ये जो स्पैन में आपने देखा, मैं स्पैन में एनिमेशन लगाया, मैं किस पे लगाया, H1 पे लगाया। तो ये अगर मैं एनिमेशन स्पैन पे लगाऊंगा तो मैं उसके लिए यूज करने वाले सब चीजों को, ठीक है। तो अब देखेंगे मैं गाइस मैं स्पैन पे क्या करता हूँ, जो एनिमेशन मैंने लगाया सिंपल इसी को यूज करूंगा, देखेंगे आप लोग। तो मैं इसी को उठा लेता हूँ स्पैन से, बिकॉज मैं चीजें लिखने नहीं वाला हूँ। तो जो स्पैन पे कंटेंट है वो मेरा कुछ यहाँ पे पेश कर देता हूँ। तो ये जो मैंने H1 के लिए काम किया मैं उसको हटा दूंगा यहाँ से, और ये एनिमेशन को भी मैं यहाँ से हटा दूंगा। अब कुछ ऐसा दिखेगा, अब देखिए थोड़ा सा। तो कई स्टैम्पलर के हिसाब से वो थोड़ा स्पीड जो है वो थोड़ा, अगर मैं बात करता हूँ तो ज़्यादा कम हो रहा है, तो मैं उसको जल्दी जल्दी कंप्लीट करता हूँ। तो ये जो टाइम है इसको 1.5 कर देता हूँ। 2, 3.5, 4.5, 5.5, 6.5, 7.5। ज़्यादा कहीं मुझे लगता है टेम्पलेट इसी में आ जाएगा, TEMPLATE। बस 9th और 10th की जरूरत ही नहीं है, 11th 12th जो भी आपके पास एक्स्ट्रा है तो आपकी जरूरत ही नहीं है। TEMPLATE। तो थोड़ा गाइस कुछ ऐसा हमने इसे डिजाइन किया है टेम्पलेट को, राइट। तो बहुत ही शानदार, बहुत ही प्यारा शानदार सा तरीका हमने इसको लगाया है। गाइस आप लोग ऐसा डिजाइन कर पाएंगे, डोंट वरी। मैम रिमूव करना है क्या, आप देख लीजिए एक बार, फिर से बता दीजिए मुझे एक बार। ओके, होप सो गाइस सभी को ये वीडियो काफी शानदार लगी होगी कि हमने सर कैसे इसे डिजाइन किया, राइट। तो ये आपके सामने कैसे आप कुछ कैसा कुछ कर सकते हो, और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है गाइस जिसे आप यूज कर सकते हो बार बार, राइट। चलिए, तो ऐसा भी कुछ वीडियो लगा के आप चीजों को असाइन करिए, डिजाइन करिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। वेल साउंड की अगर बात करते हैं बेटा, तो साउंड भी है हमारे पास, ऐसा कुछ नहीं है कि साउंड नहीं है। आपने देखा कि अगर मेरे पास साउंड होती है तो मैं इसको म्यूटेड रखता हूँ फिलहाल। बट ऐसा साउंड ही नहीं आ रही है। तो बस साउंड की बात नहीं हो रही है वैसे फिलहाल, तो देख लेते हैं। बिकॉज अगर मैं साउंड के लिए म्यूटेड हटाता हूँ तो देख पा रहे हैं आप लोग। और अगर आपको साउंड कुछ लगानी है पीछे, तो कोई साउंड डाउनलोड कर लेते हैं।
इससे गंदी साउंड मैंने आज तक नहीं सुनी। ये बहुत ही प्रॉब्लम की बात है कि मुझे एक्टिवेट भी करना पड़ रहा है अकाउंट को। जस्ट अ मिनट, लेट मी एक्टिवेट अकाउंट। क्या देख पा रहे हैं आप लोग? मैंने अकाउंट भी बना लिया, देन उसके बाद पता लगता कि मैंने तो बहुत शानदार काम किया है, जो कि बहुत ही गलत चीज है। बहुत ही तेज लोग हैं ऐसे, इन्होंने कुछ ऐसा ही रखा हुआ है, तो वी कांट सी दिस थिंग। चलिए किसी और वेबसाइट डाउनलोड कर लेते हैं हम लोग। मेरा तो साइन अप भी कराता रह जाऊंगा अपने आप को। ये तो गाइस दिमाग खराब कर रहे हैं सारे। ये अब चूज योर प्लान्स आ रहे हैं, तो मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकता अभी, को मेरे पास इतना टाइम नहीं है। ये बहुत ही गंदी वेबसाइट है लेकिन गाइस।
डाउनलोड करने का ऑप्शन नहीं है क्या हमारे पास? डाउनलोड हो गया हमारे पास, तो हम इसको सिंपल से डाउनलोड कर दिया। तो चलिए इसको लगाते हैं अपने वक्त फटाफट। तो डाउनलोड्स में गए और हमारे क्या नाम था गाने का, माई फैमिली। तो माई फैमिली मुझे मिल गया, तो मैं ऑडियो डाउनलोड करता हूँ। चलिए उसको मैं अपने डेस्कटॉप पे, और ऑडियो नाम की फाइल को मैं देखते हैं, ऑडियो भी चला के देख लेते हैं। तो ऑडियो देखने के लिए मैं सबसे आखिर में लगा देता, पहले ऑडियो की दिखता कि नहीं दिखता। ऑडियो, सो ऑडियो कम्स एट द एंड ऑफ द सेक्शन, तो मैं इसको सिंपली ऑडियो लगा के देख लेता हूँ। और SRC में मैंने लिखा ऑडियो डॉट MP3 है मेरे ख्याल से। वैसे वैसे दिख तो नहीं रहा मुझे ऑडियो कहीं लिखा हुआ। ये दिक्कत मुझे लग रही है और कुछ नहीं लग रही। कुछ गड़बड़ है, देख लेते फिर इंस्पेक्ट करके कि क्या एरर आ रहा है हमारे कंसोल में। 6 पे गड़बड़ है। गाइस मैंने कुछ गड़बड़ कर दी क्या इसमें? ओके, इनिशियल स्पेल की स्पेलिंग गलत है। ओके सही। तो ऑडियो टैग भी लग रहा हुआ है, इट मींस ऑडियो टैग काम कर रहा है। ऑडियो टैग के गाइस वो नीचे दिख नहीं रहा ऑडियो का, आई कांट सी एनी वे। ऑडियो टाइप, ऑडियो लाइक, ओके कंट्रोल्स हमारा यहाँ पे मिसिंग है। कंट्रोल्स लगाया तो शायद वो दिख जाए अब। हाँ ये दिख रहा है। ये काफी प्रॉब्लम है इसमें आज, क्या दिक्कत आई है यार। अरे कुछ तो दिक्कत नहीं करनी चाहिए, तो ऐसे दिख तो रहा है वो बिल्कुल। एक काम करते हैं, और ऑडियो डॉट MP3 अब देखते हैं। ऑटो प्ले वर्क नहीं कर रहा। गाइस कोई डाउट आ रहा है, मेरे को लगता है इसमें कुछ दिक्कत आ रही है।
वेल बेटा म्यूटेड हमने वीडियो में लगाया, इसमें म्यूटेड नहीं लगाया, इसमें म्यूटेड नहीं है। इसमें म्यूटेड नहीं है। पता नहीं क्या दिक्कत है इसमें, अगर ये चलना चाहिए तो चलना चाहिए था। मैं एक बार साउंड को प्ले करके देख लेता हूँ कि साउंड प्ले अगर मैं यहाँ करता हूँ। नेट में चेक ऑन कर। ना इट्स नॉट वर्किंग। मैं ऑडियो टैग को ही यूज कर लेता हूँ तो उसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही है। ऑडियो टैग सोर्स में अगर मैं इसको देता हूँ अपना audio.mp3 और यहाँ मेरे पास ऑडियो है हमारे पास, और हमारे पास mp3 है। अगर मैं यहाँ मांगता हूँ कंट्रोल्स, तो प्ले अगर मैं लिख देता हूँ, ऐसे बात कर रहा लेकिन वैसे नहीं चल रहा। लास्ट है मेरे ख्याल से, इसमें तो वर्क करता है। कुछ प्रॉब्लम गाइस क्या है इसमें, ऑडियो लिखा है मैंने, ऑडियो में कंट्रोल्स और ऑटो प्ले वर्क नहीं कर पा रहा गाइस। अदरवाइज यही ऑप्शन हमारे पास होता है जब हम काम यूज करते हैं। इसमें क्या दिक्कत आ रही है मुझे थोड़ा सा देखना पड़ेगा, तो लेट्स सी। यार गाइस मुझे लगता है कि क्रोम में दिक्कत है हमारे, क्रोम में नहीं चल रहा वो। मैं चेक कर सफारी में, सफारी में भी चेक कर लेता है एक बार। हटो बेटा। जस्ट मिनट में इसको फाइल को ओपन करने के लिए मैंने यहाँ पे दिया था कंटेंट, फाइल को ओपन नहीं कर रहा। अरे हटो जरा, तुम ओपन करो जरा। ये गाइस यहाँ वर्क कर रही है। But this works now. I hope so. Now this is working in this. यहाँ दिक्कत थी, बस यहाँ वर्क कर रहा है।
तो यहाँ वर्क कर रहा है, इट मीन्स वो बिल्कुल सही है। तो गाइस एक्चुअली क्या हुआ, मैंने थोड़ा रिसर्च किया था इसके बारे में अभी। तो गाइस गूगल क्रोम ने चीज बंद कर दी हुई है। गाइस ये हमारी तरफ से दिक्कत नहीं, गूगल क्रोम की तरफ से दिक्कत थी। गूगल क्रोम ने इसे ऑलरेडी बंद कर दिया है। यू कैन नॉट प्ले समथिंग लाइक दिस नाउ अनलेस और अंटिल यू क्लिक ऑन द क्लिक बटन। ये प्ले बटन पर क्लिक नहीं करोगे तब तो वो चीज नहीं चलेगी। ठीक है, तो आप लोगों के पास जो गूगल क्रोम ब्राउजर है तो उसमें ये चीज नहीं चलेगी। किसी और ब्राउजर में अगर आप ओपन करते हो तो वहाँ पे बिल्कुल सही वर्क करेगी। बस एक चीज है गाइस, अगर यहाँ वर्क करे मुझे ये चीज नहीं दिखानी, राइट, तो मैं उसको हटाने के लिए क्या करूंगा, सिंपल सा जो ऑडियो है मेरे पास उस पर मैं काम करूंगा और यहाँ पे एक CSS की प्रॉपर्टी स्टाइल लगा के मैं डिस्प्ले हिडन कर दूंगा। और देखिए क्या होता है, इट इज टोटली हिडन। तो हिडन दिखेगा आपको। ठीक है, तो आप इसे ऐसा कुछ कर सकते हो। तो ऐसा कुछ आप डिजाइन लगा सकते हो ऑडियो के पीछे, तो आपने इसे लगाया। अगर गूगल क्रोम में अगर ये वर्क नहीं करता, इसका सोल्यूशन भी है, बट फिलहाल आपको सोल्यूशन नहीं बताऊंगा तो हमें इसका कोई काम ही नहीं फिलहाल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जस्ट टाइम हमने जो कुछ भी किया हमने उसे सही कर लिया है, वो सब कुछ वर्क कर रहा है। तो मैं इसको यहाँ से कट कर लेता हूँ और ऊपर ले जाता हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं गाइस सिंपल सा टास्क देखा, अब मुझे नेक्स्ट चीजें बनानी है। मैं सेक्शन टू सेक्शन चीजें बनाता हूँ, आपको पता है। तो ये एक सेक्शन था ऑडियो का, तो मैं इसको सेक्शन ले लेता हूँ। ठीक है, और गाइस नेक्स्ट सेक्शन शुरू करते हैं हम लोग। The next section is something that is going to work for us. तो इस पर div लगाते हैं, div dot container fruit लगा लेते हैं इस पर। ठीक है, अगर सबसे ऊपर एक और लगाएंगे जम्बोट्रॉन, जम्बो। अगर आपको पता है जम्बोट्रॉन का काम क्या होता है। ठीक है, चलिए div की बात करते हैं। तो यहाँ पे हम इसे अपने about us, कुछ ऐसा about us लिखा आ रहा है, बहुत ही बेकार। जो आपका कलर है गाइस वो थोड़ा वैसे है, तो मैं इसे टेक्स्ट सेकेंडरी कर देता हूँ। अभी दिक्कत आ रही है। क्या दिक्कत है गाइस, इसको टेक्स्ट सेकेंडरी, क्या दिक्कत है यार। कलर चेंज नहीं हो रही है। ओके 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 ओके, दिक्कत इसकी नहीं थी, दिक्कत हमने अभी देखा है, मुझे समझ आया कि H1 के ऊपर मैंने ऑलरेडी कलर लगा रखा है। तो मैं यहाँ पे लगाऊंगा क्लास और इसको रिमूव टेक्स्ट ही है। तो ऐसा हो जाएगा। राइट,
ठीक है, तो अबाउट अस भी हमारा लिखा आ रहा है परफेक्टली, तो उसको आगे बढ़ाते हैं हम चीज़ों को। तो इस डिव के अंदर मुझे और भी काम करने हैं। तो अबाउट अस में गाइस मैं यहाँ पे एक इमेज लगा देता हूँ, बट इमेज लगा के कुछ खास नहीं मिलेगा। गाइस अबाउट अस में अगर आपको कुछ कंटेंट लिखना है तो किसी वेबसाइट से ढूंढ लेते हैं अबाउट अस, तो उसको वैसा का वैसा लिख लेते हैं अबाउट अस। तो अगर मैं बात करूँ RGPV की, गाइस RGPV के बारे में कुछ कंटेंट है, ये जैसा का लिखा हुआ है, इसको उठा लिया हमने और इसको हमने सिंपल से लगा दिया। ओके, वन मोर थिंग गाइस, तो H1 टैग को मैंने यूज किया है तो वो अबाउट अस ऐसा आ रहा है बिकॉज उसका मुझे समझ आ गया क्या दिक्कत है। वैसे हमने H1 टैग को यहाँ यूज किया, तो हम यहाँ पे कुछ अलग टैग यूज कर लेते हैं। S6 लेते हैं बिकॉज मैं उसको कभी यूज नहीं करता फर्दर इन लाइफ। S6 के लिए काम में मान लेते हैं कि S6 ले लेते हैं। ठीक है, परफेक्टली फाइन है गाइस सब चीजें। तो ऊपर वाली चीज भी ऐसे चल रही है जैसे चलना चाहिए था, और नीचे वाला कंटेंट को भी मैं दिखा रहा हूँ अबाउट उसको परफेक्टली फाइन। ठीक है, परफेक्ट गाइस। तो उसको अगर आपको और चेंजेस करनी हो तो आप कर सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है अबाउट उस पर। चलिए गाइस, अबाउट अस में काफी कंटेंट लिखा हुआ आ रहा है मुझे, पर इतने लगता है इतने काफी है। और अगर लिखना होगा गाइस आपको कोई दिक्कत नहीं, मुझे कोई टेंशन नहीं है। एंड गाइस नेक्स्ट आते हैं अपने कॉन्टेक्टस पे। अगर मैं बात करता हूँ तो मैं कॉन्टेक्टस पेज भी आपके सामने बनाया था, याद होगा आप सभी को, तो मैं इसको भी एक डिजाइन दे देता हूँ फटाफट। पैराग्राफ थोड़ा सा इधर चले जाए तो ज़्यादा सही है। तो ठीक है, एक नया सेक्शन बनाया। नए सेक्शन में अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे H1 लगाते हैं और यहाँ लिखते हैं कॉन्टैक्टस। और इस कॉन्टैक्टस में बहुत शानदार बनाने वाला आप सभी के सामने, तो देखिए मैं इसमें एक डिव बना रहा हूँ। ठीक है, और सेक्शन का इसमें क्लास जम्बोट्रॉन एंड कंटेनर फ्रूट ले लेते हैं। ठीक है, और इसको क्या कहेंगे, क्लास टेक्स्ट सेंटर। चलिए, एक डिव है, इसके अंदर क्लास है कंटेनर, और कंटेनर फ्रूट बोल देते हैं, और साथ में रो है। इसके अंदर एक डिव है क्लास कंटेनर और LG6। ठीक है, यहाँ मैप आएगा,
और यहाँ फॉर्म आएगा, कुछ ऐसा डिजाइन कर लेते हैं। ठीक है, परफेक्ट, फाइन। तो मैप दिखाने के लिए मैं क्या यूज करता हूँ देखिए। तो गाइज मुझे मैप दिखाना है, तो मैं मैप में यूनिवर्सल उज्जैन की बात कर रहा हूँ। तो यूनिवर्सल उज्जैन को मैं ढूंढूंगा फटाफट, तो मैं इसको यहाँ से हटा के यहाँ लगता हूँ यूनिवर्सल उज्जैन। यूनिवर्सल उज्जैन लिखा है, टेम्परेरी क्लोज्ड है। तो मैं इसके बारे में बात कर रहा हूँ डायरेक्शन की गाइज। ये मैप आपके सामने है, ठीक है। तो ये गाइज जो मैप आपको दिख रहा है, आपने देखा कि मैप है आपके पास। मैं डायरेक्शन की अगर बात करता हूँ, काफी कुछ है, ठीक है, बहुत कुछ है गाइज। डायरेक्शन की बात करता हूँ, डायरेक्शन आपको दिखा देगा कुछ ऐसा। गाइज मेरा जो फंड है, मुझे कुछ नहीं करना, मैंने यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ लिखा है शेयर और एम्बेडेड मैप। देखा शेयर और एम्बेडेड मैप, तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ। गाइज यहाँ एम्बेडेड मैप लिखा है, मुझे कुछ नहीं पता क्या दिख रहा है, क्यों दिख रहा है, लेकिन मैं इसको बस कॉपी करता हूँ यहाँ से और मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। गाइज जैसे इसको अंदर आता है डिव के अंदर, मैं इसको हटा के एक पेज कर दिया। क्या लिखा क्यों लिखा पता नहीं, लेकिन हाँ ये वर्क बहुत अच्छा करता है। तो गाइस मेरा मैप लग चुका है आप सभी के सामने, ठीक है। तो ये आपका मैप आ गया, आपको दिखा रहा है कि आप ये मैप आपको दिखा रहा है टोटली जो भी आपको चाहिए, ठीक है। मैप डन गाइस, क्लिक करोगे प्लस पे और प्लस जाएगा, माइनस करोगे माइनस जाएगा, ठीक है। बहुत इजीली कर लिया ना हमने इसको, तो मैप लगाना बहुत इजी गाइस। आई फ्रेम एंड सोर्स में अपना उस चीज को लगा दीजिए, तो ये आपका मैप लग गया। और गाइस आई फ्रेम ही आपका आंसर है ऑडियो फाइल को चलाने के लिए गूगल क्रोम में। गाइस नेक्स्ट मुझे फॉर्म चलाना है, तो फॉर्म बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा वो देख लेते हैं फटाफट। ओके, तो मैं फॉर्म पे आता हूँ और फॉर्म डिजाइन करने के लिए मैंने सबसे पहले एक काम किया, फॉर्म टैग लेबल और यहाँ पे लिख दिया सिंपल सा मैंने यूजर नेम, पासवर्ड, कॉन्टैक्ट अस गाइस, यूजर नेम पासवर्ड क्या है, यूजर ईमेल आएगा, नेम ईमेल और मैसेज एंड सब्जेक्ट। और गाइस जो भी लिख रहा हूँ मैं वही लिखूंगा, जैसे अगर मैसेज तो मैसेज लिख देता हूँ, नेम है तो नेम लिख देता हूँ, नेम का था नेम, ईमेल तो ईमेल लिख देता हूँ, सब्जेक्ट तो सब्जेक्ट लिखता हूँ। टाइप टेक्स्ट देगा, आईडी है तो सब्जेक्ट की आईडी सब्जेक्ट है, नेम की आईडी नेम है, कंट्रोल जेड नेम बोला नेम, और यहाँ क्या है हमारा ईमेल की आईडी ईमेल, ठीक है। एंड एट द एंड गाइस व्हाट वी नीड अ क्लास ऑन द एवरी एलिमेंट, तो इस पे क्लास चाहिए, फॉर्म कंट्रोल, फॉर्म डिजाइन हो गया गाइस, काफी अच्छा से फॉर्म डिजाइन कर लिया हम लोगों ने। एंड मैसेज की बात करता हूँ, टेक्स्ट एरिया चाहिए, प्लेस होल्डर, एंटर, क्लास, फॉर्म कंट्रोल, इसको मैं रोज बढ़ा देता हूँ, ठीक है। तो काफी इजीली इसे डिजाइन किया गया, तो अगर मैं इसको 7 ना करके 9 कर दूंगा तो ज्यादा अजीब नहीं हो जाएगा। बटन चाहिए था इसमें, भूल गया, ये 6 कर देते हैं, मैं बटन एक्चुअली रह गया, तो मुझे फॉर्म का बटन भी चाहिए, तो मैं फटाफट बटन क्लास ही लगा देता हूँ, बटन डॉट btn और कंट्रोल जेड और फोन किया, ठीक है। और btn
तो ये आपके पास फॉर्म भी डिजाइन है और आपका बिल्कुल परफेक्टली फाइन। बस कॉन्टैक्ट अस पेज फॉर्म भी हमने बना लिया है, तो इजीली डिजाइन हो चुका है। हमने ऊपर अबाउट अस लिखा है, ऊपर हमारा टेम्पलेट है, तो बीच में चीजें एक्स्ट्रा ऐड करनी है। तो ऐड कैसे हम करेंगे, सर्विसेज की बात कर लेते हैं। तो गैस सर्विसेज की बात भी कर लेते हैं फटाफट। तो गैस सर्विसेज का सेक्शन सबसे ऊपर, इससे ऊपर होना चाहिए। तो अपने कॉन्टैक्ट के जो कॉन्टैक्ट हो गया हमारा, तो उसको सिंपल अपना एक दे दीजिए कि कॉन्टैक्ट पेज था, कॉन्टैक्ट अस फॉर्म और जो भी था। बस यहाँ जो मैं बनाने जा रहा हूँ डेट इज अवर सर्विसेज। लाइक मैं सर्विसेज की जगह मैं कैसी है तो कंटेंट लिखा हुआ राजीव गांधी में, क्यों ना पूरा यूनिवर्सिटी के बारे में लिख देता हूँ, बिकॉज अपनी कंपनी के बारे में लिखूंगा ज़्यादा इजी है। यूनिवर्सल जैसे अबाउट अस लिखा है, मैं इस पर क्लिक करता हूँ अबाउट अस पे। ये अबाउट अस आगे मैं सामने, तो इसको पूरे को पूरे कॉपी कर रहा हूँ। मेरे पास टाइम नहीं कि मैं क्या लिख रहा हूँ, बस उठा के कॉपी मार दो, बस बात खत्म अपना, फंडा क्लियर है। वायस का ये है, ये अपना एक H1 टैग ऑलरेडी लगा हुआ है, तो उसको H2 मान लेते हैं। H2 यहाँ कर सकते हो, वायस एंड हिस्ट्री का अपना H2 टैग लगा लेते हैं। मिशन एंड विजन तो H2, ठीक है। तो काफी कुछ अबाउट अस के बारे में भी गाइस हमने दिखा दिया है, वायस, हिस्ट्री, मिशन, विजन, तो अब मैंने आपको पूरा कंटेंट इसका दिखा दिया, ठीक है, बढ़िया। और सर्विसेज की बात करो गाइस, सर्विसेज का हमारे पास वहाँ पे ऑप्शन है सर्विसेज पे। जैसे आप गाइस सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग पे क्लिक करेंगे, आपको और दिख रहा है गाइस सर्विसेज में बहुत है, सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग, टेलीकॉम सर्विसेज, तो आपका हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर नेटवर्किंग का ऑप्शन है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का ऑप्शन है। अगर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में आता हूँ तो एक वेबसाइट आती है एप्सिलॉन, जो कि हमारी कंपनी की वेबसाइट है। तो ये भी हमारी कंपनी की वेबसाइट का, यू कैन सी दिस एज वेल, तो ये हम यूज कर सकते हैं एज एग्जांपल। सर्विसेज में गाइस मैं आपको 4 ऑप्शन दिखाने वाला, तो मैं पहले एक डे बनाऊंगा सेक्शन पहला, और यहाँ लिखेंगे सिंपल सा क्लास अपनी वो जंबोट्रॉन, और जंबोट्रॉन के साथ मैं लिखूंगा कंटेनर फ्लूइड। यहाँ पे एक सबसे पहले H1, बिकॉज H1 ही यूज करता हूँ, तो लिखूंगा सर्विसेज, और एक div, और div contains class that is container fluid with the row, and div contains class call lg3 and 1 2 3 4. This is the training, एंड और क्या सर्विसेज में गाइस जो मैं देख पा रहा हूँ वहाँ पे, तो गाइस 4 टाइप की सर्विसेज ट्रेनिंग थी हमारे पास, टेलीकॉम सर्विस, हार्डवेयर नेटवर्क एंड सॉफ्टवेयर। तो टेलीकॉम, HW and SW, that is software development। कुछ ऐसा दिखना चाहिए, ठीक है। तो सर्विसेज हमारे पास अच्छी हैं, तो सर्विसेज की अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे एक क्लास लगाई टेक्स्ट सेंटर, ओके।
सर्विसेज आ गई हैं तो उनको सेटिंग करनी है, हमें इनको अच्छे से डिजाइन करना है। तो चलिए ट्रेनिंग की बात करते हैं। ट्रेनिंग एक सेक्शन बनाते हैं, फटाफट सेक्शन। ओके, तो इसमें मैं अपना एक बहुत अच्छे से यूज करने वाला हूं, जिसको हम बोलते हैं अपना कार्ड। देखते कैसे दिखता है ये कार्ड। फिलहाल अगर मैं बात करता हूँ अपनी वेबसाइट की तो कुछ ऐसा दिखना चाहिए। परफेक्टली फाइन है गाइस, नहीं दिख रही इमेज दिखाते हैं, ठीक है। तो इमेज दिखाने के लिए गाइस मैं यहाँ पे इमेज का जो सोर्स है उसे 1.jpg दे देता हूँ। मेरे पास फोल्डर में 1.jpg नाम की कोई फाइल है तो मुझे पता है, ठीक है, बहुत परफेक्ट फाइल है। सेम कार्ड में कॉपी पेस्ट कर देते टेलीकॉम में भी, तो उसको मैं हटा देता हूँ और पेस्ट कर देता हूँ इसको भी। इसको यहाँ से पेस्ट करूँ ज़्यादा बेस्ट है मेरे लिए। कुछ ऐसी सर्विसेज आपको दिख रही हैं तो काफ़ी अच्छा हमने तरीका दिखाया है। सर्विसेज अगर छोटा वर्ड दिख रहा है तो उससे बड़ा कर सकते हैं, फिलहाल तो मुझे अच्छा लग रहा है। ऊपर देखते आते गाइस, तो ये ऊपर से अपनी वेबसाइट आ रही है और अबाउट अस आया, वायर्स, हिस्ट्री, मिशन, विजन आया, सर्विसेज पे आया, मैं सर्विसेज दिखा पा रहा हूँ। कॉन्टैक्ट अस पेज है गाइस, बहुत शानदार। गैलरी की बात करते हैं तो वो भी लगा लेते हैं। गैलरी की बात होती है तो सर्विसेज के नीचे गैलरी व्यू आता है और गैलरी व्यू में हमें कुछ इमेजेस को दिखाना है। गाइस इमेज को दिखाने के लिए मैं सिंपल से एक डिव लगाता हूँ और उसके अंदर एक क्लास कंटेनर गुड। डिव के अंदर गाइस क्लास मेरे पास साथ में रो भी आनी चाहिए। क्लास कंटेनर और my3 लेते हैं, img और src। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, 10, 11। ज़्यादा लगेगा मैं इमेज लगाता रहूँगा तो कहीं बैंड बचेगी। जेपीजी एक, यहाँ लिखूँगा कोल LG3, कोल MD4, कोल SM4, 6 कर देते हैं। दो,
3 4 5 6 7। कोई गड़बड़ होगी गाइस, थोड़ा आपको दिखाता है इमेज का, ये कुछ ऐसा पंखा पड़ गया राइट। आपको पता ही गाइस इमेज पे गड़बड़ क्या कर दी मैंने। तो इमेज पे अपने एक सोर्स तो लगा दिए, लेकिन क्लास लगाना भूल गए हम लोग। IMG ठीक है। ऐसे इमेज वैसे फिलहाल मेरे पास 3 ही, इससे आपको 3 ही दिख रही है, तो ये वो बाकी सारी कुछ गड़बड़ है। तो 1 2 3 और 1 कुछ ऐसा। लीजिए। तो गाइस हमने इमेजेस का व्यू भी दिखा दिया, गैलरी व्यू हमारे पास है, तो गैलरी व्यू पे इमेजेस है हमारे पास, वो हमने लगा दिया। काफ़ी अच्छी इमेज दिख रही है, हमने कॉन्टैक्ट हमने बना दिया। तो आप लोग देख ही पा रहे हैं कि कैसे मैं चीज़ों को डिज़ाइन कर रहा हूँ आपके हिसाब से, और कैसे चीज़ लगा रहा हूँ। अब नेविगेशन बार पे हमें क्या लगाना है, एक आइकन लगाना है एक, ठीक है। तो काफ़ी अच्छा सा आइकन लगाना है, तो मैं यूनिवर्सल आइकन उठाने की कोशिश करूंगा। तो ये आइकन अगर मैं देखता हूँ, और ये इमेज है यूनिवर्सल की, मैं इसको क्या करता हूँ, सेव कर लेता हूँ, और उसमें डेस्कटॉप असाइनमेंट में सेव कर रहा हूँ। ठीक है, लगाते हैं। देखिए कैसी दिखती है अगर मैं इमेज लगाता हूँ इसको सिंपल सा, और कुछ बिना कुछ एक्स्ट्रा फीचर ऐड किए, कैसी दिखती है आपको कुछ, राइट। तो सिंपल सी आपकी इमेज दिख रही है, तो काफ़ी अपने आप ही वो चीज़ वहाँ पे आके जुड़ गई, हमें कुछ नहीं करना पड़ा। और अगर मैं बात करूँ इस इमेज का, अगर तो साइज है काफ़ी बड़ा दिख रहा है, तो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। मैं इसको अगर क्लास लगाता हूँ IMG फ्रूट, तो देखते कैसे दिखती है। क्लास मैटर नहीं कर रही, स्टाइल लगा देते हैं, एक हाइट देते हैं इसको 20 px की, देखते कैसे दिखती है। जहाँ छोटी होगी गाइस, इसको थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा। 45 पे परफेक्ट रहेगी मेरे ख्याल से, या अगर 50 रख देते तो कुछ दिक्कत तो नहीं आएगी ना। गाइस ऐसा कुछ हमने इमेज को भी लगा लिया बहुत सिंपली तरीके से, ठीक है। अब दिस इज समथिंग दैट हैव क्रिएटेड सर्विसेज, आपके पास हैं दिस कंटेंट एंड कुछ ऐसा लिखा हुआ है। फॉन्ट भी देख लेते हैं। यहीं से देख लेते हैं गाइस, एक आधा जो हमें पसंद आता है उसको देख लेते हैं, जो हमें पसंद आएगा।
इस पूरी की पूरी मैंने वेबसाइट को फ़ॉन्ट एक दे दिया है, तो मैंने कुछ ऐसा यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, अब फ़ॉन्ट जैसे कैसे आपका जो फ़ॉन्ट है उसको मैंने यूज़ किया, तो आपको जो ये टेम्पलेट है वो काफ़ी थोड़ा दूर दूर भाग रहा है, तो उसको अगर मैं सही करना चाहता हूँ तो कर सकता हूँ। और फ़ॉन्ट से देता है, इसको लेटर स्पेसिंग थोड़ा कम करना पड़ेगा, तो 0.4 कर देंगे तो कुछ ऐसा ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो ये सही हो गया। बाकी बाकी सब कुछ सही है गाइस, नीचे आपको अच्छा लग रहा होगा। जो आपको गाइस पसंद आया आप उसको यूज़ करिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये हमने कॉन्टैक्टस तक सब कुछ सही सेट कर रखा है, तो जो आपको पसंद आ रहा है आप उसे यूज़ करिए, ये कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और हमें क्या चाहिए गाइस, तो कुछ कोर्सेज के बारे में डिजाइन कर लेते हैं, तो अच्छा तो उसे भी बताते हैं। कोर्सेज सेक्शन कोर्सेज का भी बना लेते हैं फटाफट, तो उसको भी दिखाते हैं। गैलरी व्यू भी हमारा हो गया फटाफट, तो चलते हैं आगे। कोर्सेज ऑफर्ड बाय यूनिवर्सल आते हैं, तो यहाँ पे कोर्सेज के बारे में लिखेंगे, तो हम लगाएंगे अपना डिव, और डिव में गाइस मैं क्लास कंटेनर फ्लूइड और लगाऊंगा मैं रो क्लास कॉल एलजी एंड अगर मैं बात करूँ सी की, ठीक है, मैं यहाँ बात करूँ स्पैन की, सी सी प्लस प्लस, जावा, PHP, पाइथन एंड मैं बात करूँ तो मीन, Django, एंड्रॉयड, डेटा स्ट्रक्चर और .NET। ये हमने कुछ ऐसे डिजाइनिंग कर ली। ठीक है, तो भाई वो कोर्सेज थोड़े छोटे छोटे दिख रहे हैं, तो उनको साइज थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा। LG4 में कैसे दिखते हैं, थोड़ा देखते हैं। LG4 में अगर मैं बात करूँ तो अगर स्पैन में थोड़ी गड़बड़ है, तो स्पैन की बात भी कर लेते हैं। बहुत शानदार गाइस, बहुत शानदार बन गया आपको। तो वेबसाइट का गाइस अगर मैं ऊपर से बात करता तो ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऊपर वही है। तो नीचे की बात की है तो उसको करते हैं सही, बहुत शानदार किया हमने। पाइथन मीन ई एंड किसका है,
ओके, डिजाइन को कर। ठीक है गाइस, तो ये हमने कुछ ऐसा अच्छा सा बनाने की कोशिश की है। अगर मैं डॉट नेट को हटा दूँ तो ज़्यादा सही है फिलहाल तो। ठीक है, अब पाइथन मेन मैच कर रहे हैं, तो पाइथन मेन में गाइस मैं देखो एक बार मैं डिजाइन करूँगा, बार बार चीज़ें चेंज नहीं करता हूँ। तो इसको बोला टेक्स्ट राइट। ठीक है, PHP के बगैर टेक्स्ट लेफ्ट कर देते हैं। और शानदार। तो PHP का टेक्स्ट लेफ्ट करना से कट इसको मैं करके PHP को नीचे लाता हूँ, इसके अंदर मैं इसे करता हूँ कुछ ऐसा, तो ये ज़्यादा अच्छा लगेगा मुझे। हाँ, तो ये था आपके सामने कुछ ऐसा डिज़ाइन जो हमने आपके सामने क्रिएट करने की कोशिश की है। ओके, ये है आपका उस साइड आ रहा है, ठीक है। तो ये दिक्कत आ रही है आपको, और दिक्कत नहीं गाइस, इसको भी सही करते हैं हम लोग। दिक्कत गाइस तो सबसे बड़ी जो मैंने की वो थी कि आपने कॉल लगाया और आपने उसके ऊपर एक क्लास नहीं लगाई जो कि कंटेनर उसको बनाती, अच्छा कुछ लगता। ओके, तो एंड्रॉइड के लिए दिक्कत आ रही है, तो यहाँ लाते हैं। तो यहाँ लेते हैं और इसको हम लगाते हैं इसमें टेक्स्ट लेफ्ट। ठीक है, इस तो सब सही है, सॉर्टेड है। तो हमने इसको कुछ ऐसा कर लिया है अपने हिसाब से, तो इसको टेक्स्ट राइट कर देते हैं। तो टेक्स्ट राइट से क्या होगा, तो आपको कुछ ऐसा थोड़ा सा अलग हो जाएगा वो। चलिए, वैसे सी है, C++ है, जावा है, पाइथन है, PHP है, मीन है, तो आपने ये चीज़ों को कुछ ऐसा कर लिया। ठीक है, तो आपको इसके ऊपर क्या काम करना है, अपने अकॉर्डिंगली काम कर सकते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। जस्ट अ मिनट, मैं इसमें और चीज़ एक्स्ट्रा ऐड कर देता आपको। अरे यार, एक छोटी सी गड़बड़ से बहुत बड़ा प्रॉब्लम। देखते हैं, और थोड़ा दिखाता हूँ।
ठीक है, तो ऐसा कुछ होगा। तो लेकिन ये जो सारा काम मैंने आपके सामने किया बहुत ही शानदार आपको लगा होगा। ठीक है, तो ये कुछ ऐसा आप लोग देख पाएंगे। देख पा रहे गाइस आप चीज़ों को। तो चीज़ें गाइस कैसे हमने अपने अकॉर्डिंगली डिज़ाइन कर ली हैं, तो ये आप अकॉर्डिंगली बना सकते हैं। ठीक है, तो ये गाइस हमने अपने अकॉर्डिंगली चीज़ों को सेट किया, अपने अकॉर्डिंगली बनाने की कोशिश की है। तो आप ऐसा डिज़ाइन कर सकते हैं गाइस अकॉर्डिंगली। तो मैंने डिज़ाइन आपके सामने इसे किया है। तो आया अभी तक हमने कितना काम कर लिया इसको देख लेते हैं। और आरजीबी की बात ही मत करो। तो गाइस अटेंडेंस भी दे दीजिए अगर आपको जल्दी है। जैसे यदि स्टूडेंट का अंशुल का आया अटेंडेंस। गाइस सभी लोग अटेंडेंस लगा दीजिए अपनी फटाफट। आई कैन सी कि अभी 10 बच्चे अटेंडेंस के बिना है बैठे। ऐसे गाइस मैं ओपन करता हूँ अपने इस सफारी में, तो ज़्यादा बेस्ट रहता है मुझे ओपन करने में। जस्ट फील। तो आप लोगों ने देखा कि कैसे हमने इसे डिजाइन किया है और कितनी प्यारी वेबसाइट क्रिएट करने का हमें ऑप्शन मिला। और हमने गाइस उसको अपने अकॉर्डिंगली डिजाइन किया, ना कि किसी के कहने पे किस तरह ऐसा करिए या वैसा करिए। पर हाँ गाइस, मुझे जो पसंद आ रहा था मैं उसको एडिट कर पा रहा था और मैं उसके हिसाब से अपने आप को डाल पा रहा था। तो ऐसे ही आप लोग भी अगर डिजाइन करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो गाइस एट द एंड अगर आप खुद की कोई वेबसाइट क्रिएट करना चाहते हो तो गाइस आपको पता होना चाहिए कब क्या चीज यूज करनी है, कैसे यूज कर पा रहा हूँ। राइट। तो एक्सपेक्टेड करूंगा कि आप लोग इसे ट्राई करेंगे। और गाइस अगर आपको ये कोड चाहिए तो आपको पता है कि आपने हर चीज ट्राई कर रखी है ऑलरेडी। जैसा अगर मैं इसको थोड़ा जूम आउट जूम इन करता हूँ, आपको पता है कि सर मैंने इसको क्या बनाया, टोटली रिस्पॉन्सिव बनाने की कोशिश की है। क्या ये रिस्पॉन्सिव है? यस सर, ये रिस्पॉन्सिव अभी भी है। आई कैन सी रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ दिस वेबसाइट। ठीक है, अब ये बटन काफी बड़ा दिख रहा है बिकॉज गाइस वो अकॉर्डिंगली मैंने उसके अकॉर्डिंग चल रहा था। तो इस बटन की बात करता हूँ तो मैं इसको थोड़ा सही करूंगा बिकॉज ये दिख रहा है बहुत गंदा मुझे। तो मैं नेविगेशन बार की बात करता हूँ और मैं इसकी जो हाइट दी है इसको मैं 50
ना करते इसका 5 BH देखते हो। कुछ ऐसा दिख रहा है गाइस, अबाउट अस आपके पास आ रहा है, हिस्ट्री है, इसकी मिशन विजन है, देन सर्विसेज की बात हो रही है, मैं सर्विस कुछ ऐसी अपनी आ रही है जुड़ के। देन गैलरी व्यू है गाइस, वो बहुत ही अच्छा गैलरी का व्यू दिख रहा है मुझे। देन अगर मैं बात करता हूँ अपने कोर्सेज की, तो वो कैसे दिखते हैं वो देखते हैं। सी है, C++ है, जावा है, पाइथन है, PHP है, मीन है। ऐसा क्यों है आपको पता नहीं होगा एक्चुअली, ये बहुत अच्छी चीज की है मैंने एक्चुअली अपने ट्राइब से ट्राई करने का। देखो ये आपको ऐसा लग भी रहा है कि वो ब्लिंक हो रहा है, लेकिन वो ब्लिंक नहीं हो रहा है एक्चुअली। 90 डिग्री जब मूव करता है तो वो ऐसा टाइम लगता है उसको। जेंगो फ्रेमवर्क हमारे पास है, कॉन्टेक्ट अस हमारे पास है, उसके बाद नीचे हमारे पास ऑप्शन है कि आप कुछ अपना कंटेंट भेज सकते हो। बहुत ही सिंपल सा सॉर्टेड हमने इसको डिजाइन को क्रिएट किया है। तो ये जो मैच एक दूसरे से अटैच हो रही है तो उसको भी हम सही करेंगे। यहाँ ये जगह नहीं होनी चाहिए, राइट, ये भी देखेंगे इस गलती जो हमने की। यहाँ थोड़ी थोड़ी चीजें गड़बड़ कर रही है, थोड़ी थोड़ी गड़बड़, ज्यादा खास नहीं, थोड़ी थोड़ी है। ये सही है गाइस। आपने देखा कि कैसे हमने इस कोड को डिजाइन किया, ठीक है। अब आपको भी ट्राई करना चाहिए गाइस, मैं तो कहता हूँ आप सभी लोग ट्राई करो कि हाँ सर कैसे चीज़ें आपने डिजाइन किया है और किस वे में हम इस चीज़ को डिजाइन और अच्छे से कर सकते हैं। तो गाइस एक्सपेक्ट करूंगी आप लोग भी से अच्छे डिजाइन करने की कोशिश करेंगे। तभी आपने देखा टेम्पलेट के बीच में जो ये लेटर स्पेसिंग थी वो हट गई है, तो कुछ गड़बड़ होगी मुझसे लगता है। कहाँ गड़बड़ कर दी मैंने, कहीं यहाँ तो बिल्कुल ठीक है सब कुछ नीचे। ओके, इस टेम्पलेट पे कुछ गड़बड़ आ रही है, राइट। तो इस पर मैंने लेटर स्पेसिंग तो की है, रिफ्रेश भी कर रहा हूँ, शायद कुछ गड़बड़ हुई है मुझसे। ये बहुत शानदार जा रहा है ऊपर। क्या गड़बड़ की गाइस मैंने, मुझे कुछ समझ अब मुझे ज़्यादा दिक्कत आ रही है। चलिए ठीक हो गया गाइस, जैसा भी था तो हमने इसको सही कर लिया गाइस अपने अकॉर्डिंगली, जैसा हमें पसंद था। तो ठीक है गाइस, आई होप तो गाइस सभी को ये चीज़ अच्छी लगी होगी। तो अगर आपको कोड चाहिए तो बताइए, मैं कोड भी सेंड करूँ सभी को।
ओके, तो कोड सभी को चाहिए, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं क्लासरूम पे ही अपने आप को एक नई पोस्ट डाल के दिखा देता हूँ आप सभी को। गाइस याद रखना कि मैंने इमेजेस अपलोड नहीं कर रहा था, इमेजेस आपको खुद लगानी पड़ेंगी, ठीक है। इमेज वीडियो आपको खुद लगानी पड़ेंगी गाइस। मैंने अब आपको बस फाइल अपलोड की है, तो मैं अपलोड पे लिख रहा हूँ ऑलरेडी साथ में। गाइस मैंने पोस्ट कर दिया, आप सभी लोग देख लीजिएगा। होप सो गाइस सभी को ये चीज़ अच्छी लगी हो, सेशन काफ़ी अच्छा लगा आप सभी को आज का। चलिए गाइस, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे ऑल ऑफ यू। थैंक यू भारती मैम, थैंक यू अनुराधा मैम फॉर बीइंग हियर एंड हेल्पिंग स्टूडेंट्स। बाय गाइस, टेक केयर।